दुर्ग से दो ननों की गिरफ्तारी हुई, जिसके बाद विपक्ष पक्ष के ऊपर हमलावर है। ये जो मामला है वो संसद से लेकर सड़क तक तूल पकड़ा हुआ है। लगातार जो इंडी गठबंधन है वो बीजेपी के ऊपर हमलावर होते हुए दिख रहा है। संसद में भी ये सवाल उठ रहा है कि आखिर दो ननों की गिरफ्तारी क्यों हो गई। दुर्ग से दो ननों की गिरफ्तारी हुई, जिसके बाद विपक्ष पक्ष के ऊपर हमलावर है। ये जो मामला है वो संसद से लेकर सड़क तक तूल पकड़ा हुआ है। लगातार जो इंडी गठबंधन है वो बीजेपी के ऊपर हमलावर होते हुए दिख रहा है। संसद में भी ये सवाल उठ रहा है कि आखिर दो ननों की गिरफ्तारी क्यों हो गई। पूरा मामला दुर्ग से जुड़ा हुआ है। 25 जुलाई को 3 युवतियों को एक नारायणपुर का युवक जिसका नाम सुखमन मंडावी दुर्ग रेलवे स्टेशन लेकर आता है और दो ननों को सौंप देता है। उन युवतियों के बताया जाता है कि तुम लोगों को रायपुर दुर्ग में 10-12 हजार रुपए की नौकरी मिल जाएगी और तुम लोग अगर पढ़ना चाहोगे तो नर्सिंग का कोर्स भी कराया जाएगा। जब दोनों नन्नों से मुलाकात होती है उन युवतियों और उधर युवक सुखमन मंडावी दुर्ग छोड़कर चला जाता है। दो नन कहती हैं कि तुम लोगों को आगरा ले चलना पड़ेगा। वो विरोध करती हैं युवतियां कि मैं नहीं जाऊंगी। तो नन बोलती है कि अब तुम लोग इतना दूर आ चुकी हो तो चलना ही पड़ेगा। जिसके बाद वो रोने लगती हैं। तत्काल बजरंग दल के कार्यकर्ता वहां मौजूद रहते हैं। उनको कुछ अंदेशा होता है, कुछ शक होता है। तत्काल उन युवतियों के पास पहुंचते हैं, पूछते हैं तो बताती हैं कि हम लोगों को आगरा लेकर जाया जा रहा है। जिसके बाद ननों से पूछताछ करते हैं बजरंग दल के कार्यकर्ता। वो कुछ आनाकानी करती हैं, टाल मटोल करती हैं। तत्काल जीआरपी को सूचित किया जाता है। जीआरपी आती है और उन दो ननों को गिरफ्तार करके ले जाती है। क्योंकि ये जो मामला लग रहा था वो मानव तस्करी और धर्मांतरण का लग रहा था। जैसे ही गिरफ्तारी होती है तत्काल इंडी गठबंधन उन दो ननों जिनका नाम वंदना और प्रीति जो कि केरल की रहने वाली, उनके गिरफ्तारी की विरोध करना शुरू कर देता है। इंडी गठबंधन के डेलीगेट्स जो हैं दुर्ग पहुंच जाते हैं। दुर्ग पहुंचने के बाद विरोध प्रदर्शन करते हैं। जाकर मिलते हैं कि आखिर गिरफ्तारी क्यों हो गई। मीडिया से जब मुखातिब होते हैं तो बताते हैं कि जो बीजेपी की सरकार है वो अल्पसंख्यक समुदाय के साथ भेदभाव कर रही है, अन्याय कर रही है, अत्याचार कर रही है। बड़े बड़े लीडर पहुंचे हुए थे। जो माकपा है उसकी बड़ी लीडर बृंदा करात अगले दिन रायपुर प्रेस क्लब में पत्रकार वार्ता संबोधित करके अल्पसंख्यक समुदाय के ऊपर अत्याचार की बात करती हैं। बीजेपी पर निशाना साधती हैं। मतलब पूरा मसला ये समझिए कि आप उन दो ननों की जमानत के लिए पूरा विपक्ष एकजुट हो गया। इंडी गठबंधन के डेलीगेट्स दुर्ग पहुंच गए। इसी बीच कल संसद में भी केसी वेणुगोपाल सवाल उठाते हैं कि आखिर दो ननों की गिरफ्तारी क्यों की गई है, उनको जमानत क्यों नहीं दिया जा रहा है। जिसके बाद बस्तर के सांसद महेश कश्यप अपनी बात रखते हुए कहते हैं कि छत्तीसगढ़ में ईसाई मशीनरी बेहद ही सक्रिय है। बात करें बस्तर की तो वहां की जनता बेहद ही भोली भाली है। मासूम जनता को उनका ब्रेन वॉश करके उनका धर्मांतरण बड़े जोर शोर से किया जा रहा है। जिसके बाद इधर विष्णुदेव साय का भी ट्वीट आ चुका है कि अगर इस मामले को लेकर जांच पड़ताल होगा, अगर ये दोषी पाई जाएंगी तो भाई सख्त से सख्त कार्रवाई को। सही भी है। कल दुर्ग कोर्ट ने इस मामले को एनआईए कोर्ट भेज दिया है। जमानत से साफ इनकार कर दिया और एनआईए कोर्ट भेज चुका है। अब एनआईए इस मामले को पूरा जांच पड़ताल करेगी, जिसको लेकर विपक्ष को आपत्ति है कि आखिर इस मामले को एनआईए को क्यों सौंप दिया गया। फिलहाल ये मामला बेहद ही पेचीदा बना हुआ है। दो ननों की गिरफ्तारी क्या हुई, पूरा विपक्ष इंडी गठबंधन बीजेपी के ऊपर, सरकार के ऊपर दबाव बनाने का काम शुरू कर दिया। और ये दबाव संसद से लेकर सड़क तक हर जगह दबाव, हर जगह सरकार का विरोध किया जा रहा है। राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा सबके ट्वीट भी आ चुके हैं। उनका ये कहना, उनको मतलब उनके दिखाने का ये प्रयास है कि जो ये नन है वो अच्छा काम कर रही थी, इनका भविष्य संवारना चाह रही थी। और इधर जो आशंका है वो मानव तस्करी और धर्मांतरण का है। तो ऐसे में अब जांच पड़ताल होगी। अगर ये दोनों नन दोषी पाई जाएंगी तो स्वाभाविक सी बात है कि उनके ऊपर कार्यवाही होगी। अब देखना होगा एनआईए कोर्ट क्या कुछ फैसला सुनाता है। लेकिन फिलहाल ये मामला बेहद ही पेचीदा बना हुआ है। पूरे देश में विरोध कर रही है जो भी विपक्ष है। देखते हैं आगे क्या कुछ होता है। और जिस हिसाब से ननों को लेकर इंडी गठबंधन एकजुट होकर सरकार का विरोध कर रहा है और अल्पसंख्यक समुदाय को लेकर ये कह रहा है कि जो सरकार है वो अल्पसंख्यक समुदाय के साथ भेदभाव कर रही है, अन्याय कर रही है। ऐसे में जो दो ननों की गिरफ्तारी का मामला है वो कोर्ट के अधीन है। एनआईए कोर्ट पहुंच चुका है। जांच पड़ताल होगी। जांच पड़ताल के बाद जो भी तथ्य निकलकर सामने आएंगे उसके बाद इन दोनों ननों को अगर संलिप्तता पाई जाती है
मानव तस्करी और धर्मांतरण का मुद्दा निकल कर आता है तो इन दोनों के खिलाफ कठोर से कठोर कदम भी उठाए जाएंगे और सजा का भी कठोर प्रावधान। रिटिक फिलहाल ये मामला एनआईए कोर्ट में पहुंच चुका है। अब देखना होगा इस मामले में आगे क्या कुछ होता है।